रहे थे तो सुनिधि को अपने अंकल वहाँ दिख गए। सुनिधि बहुत डर गई। उस दिन के बाद उन्होंने पार्क में मिलना छोड़ दिया। इस बीच सुनिधि की परीक्षा की डेट आ गई। अब उसे घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। सुनिधि पढ़ाई करने की बजाय जग्गी से फोन पर बातें कर रही थी। यार सुनिधि, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, कोई उपाय लगाना यार मिलने का। अरे पागल है क्या तू? कौन सा उपाय लगाऊं? स्कूल का बहाना तो कर नहीं सकते। फ्रेंड से मिलने का कहूंगी तो घर वाले मानेंगे नहीं। सुनना, तो ग्रुप स्टडी का बहाना मारना घर वालों से, कोई मना भी नहीं करेगा। हाँ तेरा आइडिया तो ठीक है, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? मैं पार्क में नहीं आने वाली। तुम मेरे घर आ जा, मेरे घर वाले बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। सुनिधि घर वालों से झूठ बोलकर जग्गी से मिलने चली गई। अकेले में उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। अगले दिन फिर से सुनिधि जग्गी के घर गई और फिर से पिछली गलती दोनों ने दोहराई। सुनिधि को ये सब कुछ खेल लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस खेल का अंजाम क्या होने वाला है। इस घटना के 1 महीने बाद सुनिधि को अचानक उल्टियाँ शुरू हो गयी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैंने तो कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं खाया, फिर ये उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? सुनिधि ने दवा तो ले ली, लेकिन उसका कोई खास लाभ उसे नहीं मिला। वो अपनी माँ को ये बताने वाली थी कि उसके पेट में भी दर्द शुरू हो गया। अब तो वो डर गई। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा और वो उन बातों को सोचकर घबरा गई। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या करूँ मैं? किससे कहूँ? एकता को कॉल करूँ क्या? जबकि मैंने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया है। तो फिर किसे फोन करूँ? एकता के अलावा मेरी बात कौन समझेगा? जग्गी को ये सब बताया तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिरकार सुनिधि ने एकता को फोन कर दिया और उसे सारी बातें बताई। ये तू क्या कह रही है सुनिधि? तुझे मैंने कितनी बार समझाया था। यार अब तू शुरू मत हो जा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ इसी समय, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। वो दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने सुनिधि की जांच की और उसके बाद जो कहा उसे सुनकर सुनिधि और एकता दोनों के माथे पर बल पड़ गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने मस्ती मस्ती में ये क्या कर लिया, लेकिन इसका अंजाम पता है तुम्हें? सर अब क्या करूँ? मुझे तुम अपने मम्मी पापा का नंबर दो। सर प्लीज ये मत करिए, नहीं तो वे लोग मुझे घर से निकाल देंगे। सॉरी बेटा, लेकिन तुमने काम ऐसा ही किया है। सुनिधि डॉक्टर के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और घर वालों को नहीं बताने को कहा। डॉक्टर उनकी बात मान तो गया, लेकिन उन्होंने उनकी टीचर को कॉल कर दिया और उन्हें सारी बातें बता दी। मैम ने सुनिधि को फोन देने को कहा। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मैम, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं वहाँ आ रही हूँ सुनिधि। इस बीच सुनिधि ने जग्गी को भी कॉल कर सारी बातें बताई। जग्गी ने जब ये सुना तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे मुझे क्यों कॉल किया है तुमने? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या करूँगा इसमें? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, सारा दोष तुम्हारा है। चलो आप फोन रखो, तुम्हारी तो इज्जत गई है, मेरी भी जाएगी। ये कहकर जग्गी ने फोन काट दिया। सुनिधि की आंखों में आंसू थे। उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दूसरी ओर सुनिधि की टीचर अस्पताल आ गई थी। सुनिधि की टीचर को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्हें पता था कि उसकी उम्र अभी बहुत कच्ची है और इसी कारण उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने डॉक्टर से बात की और अबॉर्शन के लिए कहा। आपका डिसीजन सही है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बात को यही समाप्त कर देना ठीक है, नहीं तो आगे जाकर बच्ची की बहुत बदनामी हो जाएगी। सुनिधि का अबॉर्शन कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच तो गई, लेकिन अगर वो चाहती और अपनी दोस्त की बात उसने सुनी होती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। जग्गी को स्कूल से निकाल दिया गया। दोस्तों, अपने माँ बाप से छिपकर कोई काम नहीं करे। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करें और करियर के बारे में सोचें। अगर आपको कोई गलत बात करने के लिए कहता है तो उसकी शिकायत तुरंत अपने घर वालों से या स्कूल में टीचर से